सुप्रभात बच्चों। आज आप सभी अपनी हिंदी व्याकरण की किताब निकालेंगे, ठीक है ना। इसमें अब हम पढ़ेंगे, आज आपका जो टॉपिक है, आपका प्रकरण है, आपका पाठ 2 वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण विचार पढ़ेंगे, हम वर्णों के बारे में जानेंगे और उसमें क्या क्या आता है वो हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप आज की दिनांक लगाएंगे। आपकी आज की दिनांक है 12/1/2022 और आज आपका दिन क्या है? बुधवार, ठीक है। तो हम पहले अब आप पढ़ते हैं वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ण लेटर होते क्या हैं। तो वर्ण देखो क्या होता है, उच्चारण मतलब बोलना, और ध्वनि इसका अर्थ होता है आवाज़। तो उच्चारण की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, यानी बोलने की जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, इकाई होती है, उसको हम वर्ण कहते हैं। जो सबसे छोटी होती है उसको वर्ण कहते हैं, जिसके और खंड नहीं हो सकते, जिसके हम क्या है और टुकड़े नहीं कर सकते। ध्वनि की उस इकाई के लिखित रूप को भी वर्ण ही कहा जाता है, यानी जो हम बोलते हैं उसको भी हम ध्वनि कहते हैं, और इसका जो लिखित रूप होता है उसको भी हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जो हम देखो ध्वनि बोलते हैं, उस आवाज़ जो होती है हमारे मुंह से, जो भी साउंड निकलता है, आवाज़ निकलती है, उस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। और इसके लिखित रूप को भी हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब देखो पहले हम यही समझ लेते हैं कि वर्ण होता क्या है, ठीक है। ध्वनि क्या होती है? देखो व्याकरण में जो ध्वनि होता है इसका अर्थ क्या होता है? आवाज़ होता है। हमारे मुख से जो भी आवाज़ निकलती है, साउंड निकलता है, ध्वनि निकलती है, उसको हम वर्ण कहते हैं। देखो हमारे चारों ओर क्या है, अनेक प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, तरह तरह की आवाज़ होती है, ठीक है। ध्वनि मतलब मैंने बताया ना आवाज़। तो हमारे चारों ओर बहुत सारी ध्वनियाँ होती हैं, जैसे पशुओं की ध्वनियाँ होती है, ठीक है, बादलों की गरजने की ध्वनि होती है, बस के चलने की आवाज़ होती है, ठीक है। तो ये सारी क्या है? ध्वनियाँ होती है। लेकिन ये जो ध्वनियाँ होती है इनका कोई अर्थ नहीं होता, निश्चित अर्थ नहीं होता। जैसे पशुओं की, बादलों की गरजने की और बस के चलने की, इनकी जो ध्वनियाँ होती है, आवाज़ होती है, इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। लेकिन जो हम हैं, मनुष्य हैं, जब हम बातचीत करते हैं, मनुष्य के बोलने या बातचीत करने से जो ध्वनि निकलती है, ठीक है, तो उसका एक निश्चित अर्थ होता है, ठीक है। हम सब आपस में बातचीत करते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती, इसका एक निश्चित अर्थ होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। इन ध्वनियों का एक निश्चित अर्थ होता है तो उसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो जो ध्वनियाँ होती, वर्ण जो होते हैं, इनके हम और टुकड़े यानी खंड नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता देती हूँ। जैसे हमने पढ़ा पुस्तक, ठीक है। पुस्तक हमें पता है क्या होती है? किताब होती है, ठीक है। अब हम इसके टुकड़े करते हैं, ठीक है। पहले पुस्तक के करते हैं। पुस्तक का अर्थ पता है, किताब होती है, तो इसके हम करते हैं प, नीचे हलंत लगाएंगे, फिर कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा, उसके बाद स लिखेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे त, फिर लिखेंगे अ, और फिर इसके बाद आएगा आपका क के नीचे हलंत और अ, ठीक है। जैसे इसके हमने ये टुकड़े कर दिए। लेकिन अब क्या करेंगे, ये जो ध्वनियाँ हैं प, उ, स, त, अ, क और अ, अब इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो ध्वनियाँ हैं, ये सारी ध्वनियाँ, ठीक है, इन्हीं को वर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो इसके लिखित रूप को भी वर्ण कहते हैं, और हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनको भी वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे आपको और बता देती हूँ, ठीक है। ध्वनियाँ जैसे अ, ई, उ, ठीक है, क, च, ट, प, ये सारी क्या है? ध्वनियाँ हैं।
ठीक है। तो इन्हीं को हम वर्ण भी कहते हैं। ये जो सारी ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती है तो इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये आगे समझ में? आपको नहीं आया समझ में तो आप वापस पूछ सकते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। हमने पढ़ लिया कि ध्वनि यानी उच्चारण की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं, जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके लिखित रूप को भी हम वर्ण कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहला कौन सा है? स्वर, और दूसरा कौन सा है? व्यंजन। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं आगे। पहला है आपका स्वर। जो वर्ण अभी मैंने आपको बताया, आ, ई, उ, री, क, च, प, ये सारे क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। जो वर्ण मुख मतलब मुंह के भीतर बिना किसी रुकावट के यानी बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर और व्यंजन में कैसे पहचान करेंगे? जब हम स्वर का उच्चारण करेंगे, जब हम मुंह से बोलेंगे तो बिना किसी रुकावट के ये स्वर बोले जाते हैं, जैसे आ, ई, ओ। ठीक है, इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो कोई भी रुकावट हमारे बोलते समय नहीं आती। हम बिना किसी बाधा के, रुकावट के हम इन स्वरों को बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे दूसरा पढ़ते हैं व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के भीतर, यानी जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो ये हमारे मुंह के भीतर जो होते हैं, जैसे कंठ, गला, जीभ, तालू, दांत, ओंठ आदि से रुककर बाहर आती है। ये मतलब बीच में जब हम बोलते हैं व्यंजन को तो हमारे मुंह के अंदर भीतर जो ये होते हैं, इनके द्वारा इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। ठीक है ना। आगे हम और पढ़ेंगे, जैसे कंठ, जीभ, तालू, दांत, ओंठ। देखो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे माना ये आपका गला है, ये मुख है, ये आपका क्या हो गया? कंठ। ठीक है, ये आपका हो गया कंठ। अब ये गले से लेके ये मुंह के बाहर जो ध्वनियाँ निकलती है जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तब ये जो बीच में ठीक है, तो व्यंजन क्या है आपका? ये मान लो ये कंठ है, ये गला है, और यहाँ से लेके आपके ओष्ठ तक 5 तरह से ध्वनियाँ निकलती हैं, यानी आवाज़ निकलती है। तो इनके 5 भाग किए गए। जैसे इनको बोलते समय कहाँ कम प्रेशर होता है, कहाँ ज़्यादा दबाव पड़ता है, कहाँ कम पड़ता है, उसके हिसाब से इसके भाग किए गए। जैसे पहले ये मान लिया कंठ आपका गला, तो पहला हो गया कंठ। फिर उसके ऊपर थोड़ा दबाव पड़ता है तो वो आपका तालव्य वर्ण हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर करते हैं तो ये आपके मूर्धा हो जाते हैं। फिर उसके बाद दांत, इसको दंत भी कहते हैं, और सबसे आखिरी में आपके ओष्ठ हो जाते हैं। तो मतलब आपके 5 जगह से हवा के दबाव के कारण हम हिंदी में ये साउंड्स क्रिएट करते हैं कि मतलब किए जाते हैं, इसलिए इनके 5 भाग किए गए व्यंजन के, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, ये देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के भीतर कंठ, जीभ, तालु, दांत, ओंठ आदि में रुककर बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन को किन की सहायता से बोला जाता है? स्वरों की सहायता से। स्वर कितने होते हैं? जैसे आ, ई, उ, ये सारे क्या होते हैं? आपके री तक स्वर होते हैं। तो इनके स्वर के बिना इन व्यंजनों को हम नहीं बोल सकते। जैसे क, नीचे हलंत लगा दिया, क्यों लगाया? क्योंकि स्वर हमने इससे अलग कर दिया। अगर स्वर इसमें मिला होता तो हम ऐसे लिखते क। ठीक है, तो क धन अ, तो ये बन गया आपका क, मतलब ये व्यंजन बन गया। अब इससे यदि हम स्वर अलग करते हैं तो इसके नीचे हलंत लगेगा, मतलब वो आपका पहचान चिन्ह होगा कि इसमें से स्वर अलग किया हुआ। अभी ये आधे ही है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है ना। फिर जैसे च प्लस ई, बड़ी की मात्रा लगा दी ची। अब इसमें देखो इससे स्वर अलग कर दिया, इसलिए चा के नीचे हलंत आया है। अब इन दोनों को मिला के पूरा कर दिया तो ये आपके पूरा हो गया। ठीक है, अब आपके स्वर और व्यंजन के बारे में आगे और पढ़ेंगे हम। अभी इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं आपके वर्णमाला के। वर्णमाला होता क्या है? भाषा के वर्णों के समूह को, भाषा के वर्णों के समूह, ये आपका वर्णों का समूह है पूरा, अ से लेके ये पूरा श्र तक, ये आपका क्या है? वर्णों का समूह है, जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। इसी को पूरे समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के निश्चित, मतलब निश्चित तथ्य है। अगर अ के बाद
आ आएगा तो आ ही आएगा, आ के बाद ई लिख देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपका निश्चित क्रम नहीं होगा। तो ये सारे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किए हुए हैं, लगाए हुए हैं। इनको हम आगे पीछे करते हैं तो ये आपका वर्णमाला नहीं होगा। नीचे हिंदी की वर्णमाला दी जा रही है, यहाँ पर हिंदी की पूरी वर्णमाला दी हुई है। अब सबसे पहले दिया हुआ है स्वर, के स्वर कितने होते हैं। देखो एक स्वर पढ़ते हैं पहले अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो कितने हुए, चलो स्वर गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपके स्वर कितने हुए, 11। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं व्यंजन। अब देखो इन सारे व्यंजन में क्या नीचे हलंत लगाया हुआ है, मतलब ये आधे हैं, अभी इसमें स्वर मिला के नहीं लिखा गया है। तो व्यंजन आपको बताए गए हैं। व्यंजन पढ़ते हैं हम, जैसे क, ख, ग, घ, य, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। तो ये आपके यहाँ से क से लेके ह तक ये सारे आपके क्या हैं, व्यंजन हैं। ठीक है, अब हम व्यंजन गिनते हैं कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो व्यंजन आपके कितने हुए, 33। ठीक है, और स्वर हमने कितने काउंट किए थे, 11। ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये जो स्वर में इनको लिखा जाता है लेकिन इनको गिना नहीं जाता, इसलिए इनको अलग से आपको लिख के बताया हुआ है कि इन्हें हम क्या बोलते हैं। इन्हें हम अयोग वह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयोग वह, अंग, अ, अह। ठीक है, ये जो 3 ध्वनियाँ हैं, 3 जो वर्ण हैं, इनको हम अयोग वह कहते हैं। ठीक है, अब है अन्य वर्ण। अब इस वर्णमाला में अन्य वर्ण 2 और जोड़े गए हैं, तो ये दूसरे वर्ण जैसे ढ़, ढ़, ये 2 वर्ण हैं। ठीक है ना, और इनको जोड़ा गया है। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब होता है मिलाकर लिखना, जैसे श, त्र, ज्ञ, श्र। ये जो आपके हैं संयुक्त व्यंजन, इसमें ठीक है, इसमें क्या है, व्यंजनों को मिलाकर फिर इनको बनाया गया है। ठीक है ना, श, त्र, ज्ञ और श्र। अब है आघात ध्वनियाँ। इन आघात ध्वनियाँ, ये जो 3 ध्वनियाँ यानी 3 जो वर्ण लिए गए हैं, ठीक है, इनको हम आघात ध्वनियाँ कहते हैं। ओ, ज, फ। ठीक है, ज के नीचे बिंदी है, फ के नीचे बिंदी है, तो इनको हम आघात ध्वनियाँ यानी वर्ण कहते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का हम आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना आपको अच्छे से पढ़ना है, नहीं समझ में आया तो आप वापस मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।